नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के भाग 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न रीट 2025, बीएसटीसी 2025, पीटीटी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशन प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन जरूर करें। महिर भोज के समय का वृत्तांत किस अरब यात्री ने प्रस्तुत किया? तो बताइए, महिर भोज के शासन के समय का वर्णन किस अरब यात्री ने प्रस्तुत किया? इसका राइट ऑप्शन है डी, सुलेमान ने। राजा महिर भोज का संबंध किस राजवंश से है? गुर्जर प्रतिहार वंश से। और राजा महिर भोज के समय प्रतिहार वंश की शक्ति अपने चरम पर थी। वह प्रतिहार शासक कौन था जिसने न केवल अरबों को आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त कराया? तो बताइए, प्रतिहार वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अरबों को आगे बढ़ने पर अंकुश लगा दिया और उनके आधिपत्य से कई शासकों को मुक्त भी करवाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागभट्ट प्रथम। जालौर, अवंती और कन्नौज के प्रतिहार शासकों की वंशावली किस शासक से आरंभ होती है? नागभट्ट प्रथम से, लगभग 730 ईस्वी के आसपास। राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को क्या उपाधि दी गई है? नारायण की उपाधि। राजौरगढ़ तथा आबानेरी के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित हैं? तो बताइए, राजौरगढ़ और आबानेरी के जो कलात्मक वैभव हैं वो किस काल से संबंधित हैं? यानी मंदिर और बावड़ियां हैं वो कौन से काल से संबंधित हैं? इसका राइट ऑप्शन है डी, गुर्जर प्रतिहार काल से। आबानेरी के मंदिर और बावड़ी हैं वो कौन सी सदी के हैं? 8वीं सदी के। और आबानेरी के मंदिर और बावड़ियां हैं उनका निर्माण कौन सी शैली में किया गया है? महामारू शैली, यानी गुर्जर प्रतिहार शैली में। राजौरगढ़ में किस गुर्जर प्रतिहार शासक का शासन था? मंथन देव का। गटियाला के शिलालेख से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो बताइए, गटियाला का जो शिलालेख है वो कौन से वंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंडोर के प्रतिहार वंश से। गटियाला का जो शिलालेख है वो कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर जिले में। गटियाला का जो शिलालेख है उसमें किस प्रतिहार शासक की जानकारी मिलती है? राजा ककुक की जानकारी। गटियाला का जो शिलालेख है वो कौन से सन का है? 861 ईस्वी सन का। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो बताइए, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंडोर। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र के क्षत्रिय कुल की रानी का क्या नाम था? भद्रा। भद्रा के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र, भोग, भट्ट, कक, रजिल और दध। भद्रा रानी के 4 पुत्रों में से मंडोर की गद्दी पर कौन से पुत्र का राज्याभिषेक हुआ? रजिल का। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालौर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था? तो बताइए, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन से स्थान पर थी और जो भीनमाल का एक पुराना नाम भी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीमाल। उस महाकवि का नाम बताइए जिनका संबंध श्रीमाल से था और शिशुपाल वध की रचना की थी। तो वो कौन थे? महाकवि माघ, जिनका कार्य क्षेत्र क्या था? श्रीमाल यानी भीनमाल। और किस चीनी यात्री ने श्रीमाल यानी भीनमाल की यात्रा की थी? ह्वेन सांग ने। और किस गुप्त कालीन विद्वान का जन्मस्थल भीनमाल यानी श्रीमाल था? ब्रह्मगुप्त। अधिकांश उत्तरी भारत व राजस्थान में 750 से 1000 ईस्वी के मध्य निम्न में से किसने शासन किया था? तो बताइए, राजस्थान व अधिकांश उत्तरी भारत में 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य किसने शासन किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
प्रतिहार वंश ने। राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध किस राजवंश से था? तो बताइए नागभट्ट द्वितीय का संबंध कौन से राजवंश से था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिहार राजवंश से। राजा नागभट्ट द्वितीय किस प्रतिहार शासक का उत्तराधिकारी था? वत्सराज का। नागभट्ट द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? भट्टारक महाधिराज की उपाधि धारण की थी। नागभट्ट द्वितीय ने भट्टारक महाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। ये जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? ये जानकारी मिलती है बुचकला के अभिलेख से, जो कौन सी ईस्वी सन का है? 815 ईस्वी सन का है। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक कौन थे? तो बताइए महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली किस राजवंश से संबंधित थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिहार वंश से। राजस्थान में महामारू निर्माण वास्तुशैली का विकास कब हुआ था? 8वीं सदी में। इस महामारू निर्माण वास्तुशैली को क्या कहते हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली भी कहते हैं। कन्नौज पर अधिकार करने हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? तो बताइए कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, उसमें राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने। राजशेखर संस्कृत कवि किसके दरबार में थे? तो बताइए संस्कृत कवि राजशेखर किस शासक के दरबार में थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में। कवि राजशेखर ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की थी? विदुषाल भंजिका, कर्पूर मंजरी, बाल भारत। विदुषाल भंजिका में महेंद्रपाल प्रथम को क्या कहा गया है? रघुकुल तिलक। और कर्पूर मंजरी में क्या कहा गया है? महाराष्ट्र चूड़ामणि। और बाल भारत में महेंद्रपाल प्रथम को क्या उपाधि दी गई है? रघु ग्रामणी। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बताइए प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यशपाल। यशपाल कौन था? प्रतिहार वंश के राज्यपाल नामक राजा का पुत्र। प्रतिहार शासक यशपाल से कनौज का राज्य किस शासक ने छीना था? चंद्रदेव ने। कब छीना था? 1093 ईस्वी में। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य ज्ञान, इतिहास व भूगोल के निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं, जो राजस्थान संबंधित कंपटीशंस और प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इनको चैनल पेज या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से अध्ययन कर सकते हो। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? तो बताइए किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने मुंगेर के युद्ध में बंगाल के किस शासक को हराया था? धर्मपाल को, जो किस वंश से संबंधित था? पाल वंश से। इस मुंगेर के युद्ध में विजयी होने के बाद नागभट्ट द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो बताइए मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली कौन से शासक से प्रारंभ होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रजिल से। मंडोर में प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? हरिश्चंद्र ने। प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी मानी जाती है? मंडोर की शाखा। कौन से गुर्जर प्रतिहार शासक को रणहस्तिन कहा गया? तो बताइए कौन से गुर्जर प्रतिहार शासक को रणहस्तिन की उपाधि दी गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वत्सराज को। गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को रणहस्तिन की उपाधि किसमें दी गई? कुवल्ले माला ग्रंथ में। कुवल्ले माला ग्रंथ की रचना किसने की थी? उदोतन सूरी ने। उदोतन सूरी ने कुवल्ले माला ग्रंथ की रचना कौन से सन में की थी?
778 ईस्वी में। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।